है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यस लॉर्ड, आपका नाम प्रभु सब नामों से ऊंचा है प्रभु। आपके नाम से हमें मुक्ति मिलती है, आपके नाम से पिता हम चंगाई को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। आपके नाम से हमें शांति मिलती है पिता, आनंद मिलता है। और वो नाम, हर एक आपका नाम से पिता हमें पापों से क्षमा मिलती है, हर एक पाप और श्राप मिटाए जाते हैं, हर एक प्रकार के दुष्टता और अंधकार की जो बंधन और बंधने हैं पिता वो तोड़ी जाती है हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम से प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, अब हमारे मनों में शांति और आनंद को देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। पिता यशायाह 26वां अध्याय उसका 3रा पद कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। थैंक यू लॉर्ड, इस वचन को हम रिसीव करते हैं पिता हम सब के लिए प्रभु। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारा मन आप में लग में धीरज धरे हुए है पिता। हम आप हम बिल्कुल आपकी बाट जोते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं। हम आप पे भरोसा करते हैं और हम हमारे मनों को अपनी शांति से, अपने आनंद से भरते हैं। इस वचन के आधार पर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सब सचमुच आप हमें अपने प्रेम से, धीरज से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण करते हैं, हमें भरोसा से भरते हैं पिता। हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आज के समय के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और हम धन्यवाद करते हैं बहुत आत्मा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमें संभाले हुए हैं, हम पर दया करते हैं। बहुत बहुत पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रोज रजनी मैम को डिक्लेरेशन के लिए, आगे सेशन के लिए। रोज मैम आपका स्वागत है, ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से। पिता, इस समय जब हम डिक्लेरेशन में जाएं तो पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, हमें डिक्लेरेशन में हमें गाइड करिए, लीड करिए पवित्र आत्मा। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। योरे खान से एरोफोरी खान तेलेरा बहानसो ये खोशर महान। तो थैंक यू अब पिता ईश्वर, तेरी आखून तला महाशो। पिता ईश्वर, आपका वचन कहता है, यस लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, हम उश्र खोंदला, हमने आपको अपना परम पिता परमेश्वर मान लिया है। तू ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो रिखोंदला अनंत जीवन को पाता है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस, हर खूंता बहाश्वर खूंता, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। यस लॉर्ड, हम तेरी करुणा से घिरे हुए हैं पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। आपका वचन कहता है पिता, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, कि आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। आपके स्वर्गदूतों की निगरानी में हम सुरक्षित हैं, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है पिता। वी आर प्रोटेक्टेड। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस, कि आपने हमें श्री खून तला दीर्घायु का जीवन दिया है। यस लॉर्ड, दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हे अब्बा पिता ईश्वर, आपका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। निश्चय ही प्रभु,
आपने उस काठ के क्रूस पर अपने आप को त्याग दे करके हमारे लिए रक्त बहाया, ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले, हर बंधनों से, हर बीमारियों से छुटकारा मिले। आपने हमारी दुर्बलताओं को दूर करके हमें चंगाई का जीवन दिया है पिता। चंगाई हमारे जीवन का भाग है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। आपने हमें धधकती हुई आग बनाया है प्रभु, अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है पिता ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम धधकती हुई आग है, हमें कोई बुराई छू नहीं सकती। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम प्रभु के आशीषों के कृपा पात्र हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि आपने हमें चुन लिया है, हम चुने हुए वंश है, राजकीय याजक पर रेखोन तबहाश रेखोन तला महाउश रेखोन तबहाशा। पहले तो हम रेखोन तला आपके आशीषों से वंचित थे, लेकिन रिखोन तला महाशा अब हम आपके आशीषों के कृपा पात्र हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। यस लॉर्ड, और धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे पिता ईश्वर। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन और देवदार के समान लहलहाते रहेंगे। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि आपने हमें विजेता से भी बढ़कर ठहराया है, आपने इस संसार को जीत लिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट लॉर्ड। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि हम आपके कारण अनुग्रहित है और आशीषित है। आज जब हम जीवित है, आपके अनुग्रह के कारण आज हम जीवित है पिता। हम आपका धन्यवाद करते इस अनुग्रह भरे जीवन के लिए। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, आपने हमें ऊंचा उठाया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हमें अंधकार से निकाल करके रोशनी को हमारे जीवन में दिया है, ज्योति को हमारे जीवन में दिया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, पाप मुक्त का वरदान आपने हमें दिया है, हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से आपने हमें भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि हम उस स्वर्ग राज्य के नागरिक है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम विश्वास में न्याय संगत है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम पूंछ नहीं सिर है, हम नीचे नहीं ऊपर है, हम रेखोन दला, हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारे सर पे प्रभु यीशु पिता ईश्वर का हाथ है। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम परमेश्वर की शिक्षा से परिपूर्ण है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, आपके वचनों की घोषणा हम हमारे जीवनों में करते हैं पिता। यस लॉर्ड, और सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है गवाहियों का समय। कोई भी दो जने आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, जिनको भी अगुवाई हो रही हो तो प्रभु की महिमा के लिए जरूर से गवाही दें। ओवर टू यू। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, गवाही शेयर कर सकते हैं। ओके, कोई टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं इस समय आमंत्रित करती हूँ नीता मैम को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम। और गवाही मैं शुरू करना चाहती हूँ, गवाही मैं देना चाहती हूँ जो मैं नहीं बोल पाई थी। आप सब लोगों ने किसी ने गवाही नहीं कहा, मैं अपनी गवाही कहना चाहती हूँ। तो ऐसा है कि पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं सैटरडे को, मतलब आज के दिन मैं किसी मतलब बीमारों के लिए मैं बीमारों के पास जाऊं और उनके लिए प्रार्थना करूं।
तो बहुत बोझ वो मुझे डाल रहे थे और मुझे मैसेज भी मिला था कि एक मेरी जो रिलेटिव है वो भर्ती है हॉस्पिटल में और वो ट्रॉमा सेंटर में थी और मुझे अर्ज हो रहा था कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं और ऐसा हुआ कि मतलब जिस दिन जाना था जा नहीं पाए, बारिश आ रही थी। उसके बाद मंडे को ऐसे चांस मिला कि हम लोग उसके पास जाएं और हम लोग वहां पर गए और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और वो एकदम अंत के कगार में थी और मैंने प्रभु को उसको सौंप दिया और हम लोग जिस दिन गए थे उसके दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई और बहुत धूमधाम से उसका मिस्सा हुआ दूसरे दिन और उसे ले जाया गया अपने पैतृक स्थान में, उनको उनको ले जाया गया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं और उसके बाद उसी दिन फिर हम लोग बिमल लकड़ा के पास गए, जो अभी क्यूरेस्टा हॉस्पिटल रांची में एडमिट है और वे भी आईसीयू में हैं। और हम लोग जब वहां पर गए तो मैंने कहा कि क्या हम लोग यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग उसके बेड के चारों ओर खड़े होके हम लोग ने प्रार्थना किया और वो भी इनफैक्ट बैठ गए और जब क्रूस का चिन्ह बनाए तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की बनाने की, हाथ तो कांप रहे थे, तो फिर भी उन्होंने ये किया और वो बहुत खुश हुए वहां पर। जब हम लोग ने प्रार्थना किया तो उनके चेहरे पे वो खुशी, वो आनंद दिख रही थी। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया है कि मैं बीमारों के लिए अब हर सैटरडे को मैं जाऊं और प्रार्थना करूं। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं ये कर पाऊं, तो प्रभु को सारी महिमा मिले। तो आइए अब हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन को में जाने से पहले मैं एक गाना, थोड़ा सा एक पद मैं गाना चाहती हूँ। उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे और वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो ये ऐसा गाना है। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे अनंत काल के जीवित और महान प्रभु, प्यारे पिता, इस क्षण मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के सारे लोगों के साथ प्रभु इस क्षण आपके चरणों में आते हैं। प्रभु तो कहता है 2 या 3 जहाँ भी मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां तो हाजिर होता है। पिता आपकी उपस्थिति यहाँ पर है और हम महसूस कर पाते हैं आपकी इस उपस्थिति को। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपकी अगुवाई मेरे जीवन में मांगते हैं प्रभु, अपने आप को सरेंडर करते हैं। मेरे द्वारा प्रभु इन सारे लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए। ये आपके बच्चे हैं और आप इन्हें बहुत प्रेम करते हैं और ये यूं ही यहाँ नहीं आ गए प्रभु, आपने चुनकर एक एक जन को चुनकर इस प्लेटफॉर्म में आप लेकर आते हैं कि प्यारे प्रभु जी ये आपके वचनों से सीख पाए, आपकी स्तुति महिमा और आराधना कर पाए, वचन डिक्लेयर कर पाए। प्रभु हम सारी आदर महिमा प्रशंसा एक एक जन के लिए जो यहाँ ज्वाइन किए हैं या कर रहे हैं आपको देते हैं। एक एक जन को आपके यीशु नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु।
पिता हरेक के जीवन के चारों ओर आपका रक्षा कवच रहे, हरेक के चारों ओर अपने लोहू का बाड़ा डालिए प्रभु, की शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति किसी को छूने ना पाए। जितने समय के लिए भी अभी हम यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, उस समय को शैतान चुराने ना पाए। हमारा फोकस प्रभु आपकी ओर हो, हमारे दिल मन और आत्मा को तैयार कर कि हम आपके वचन से सीख पाए प्रभु, और अधिकाई से आपके वचनों को हमारे जीवन में, हमारे मन दिल और आत्मा में बसने दीजिए प्रभु। सारी आदर सारी प्रशंसा आप ही को देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इस क्षण जो वचन मुझे दिया गया है पवित्र आत्मा की ओर से, उनकी प्रेरणा से, वो है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो हम लोग जानते हैं कि कान के विषय में या सुनने के विषय में जब हम लोग बातें करते हैं, तो वचन जो है, जो हमें दिया गया है, अगर हम लोग उसको सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। वचन को सुनेंगे तभी तो हम उस पर विश्वास करेंगे, या उस पर हम लोग आगे जब हम लोग उसे अपने अंदर में लेंगे तो वो हमारे जीवनों में काम कर पाएगा। तो ये हमें मिलता है मत्ती 11 उसका 15 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना के विषय में यहाँ पर बातें हो रही थी इस वचन में, और जीसस उन्हें बता रहे थे कि यूहन्ना कौन है। और इसी क्रम में लास्ट में जब मत्ती का 11 का 15 में उन्होंने कहा, जब उन्होंने बता दिया और उन्होंने कहा कि और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यहाँ है। और 15 वचन में कहते हैं जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो इस वचन से हम क्या समझते हैं? कान हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है ना। जब हम किसी की बातों को सुनते हैं तो फिर हम उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं। जो बहरे हैं वही कुछ रिएक्ट करना नहीं जानते, क्योंकि उनमें सुनने की क्षमता की कमी होती है, वे सुन नहीं पाते। फिर अगर हमारे कान हैं तो हमें क्या सुनना चाहिए, मतलब हम लोग क्या पसंद करते हैं सुनना। अगर कोई हमसे हमारी बड़ाई करे तो हम खुशी खुशी सुन लेते हैं ना, पर अगर कोई हमारी गलती या अवगुण के बारे में हमसे बातें करे तो हमें सुनना क्या होता है, पसंद नहीं आता है। अगर हम लोग अपने बच्चों को देखें कि अगर हम उनकी इंटरेस्ट की बातें करें तो वे क्या होते हैं, बहुत ही खुशी से सुनेंगे। और अगर हम उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करें तो फिर वे सुनना नहीं चाहते। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने ही बोलना हम लोग चाहते हैं, है ना? और दूसरे जो बोलते हैं उनकी हम जो बोलते हैं उनको हम नहीं सुनते, या उनकी ओर तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते, या सुनते हुए भी हम लोग नहीं सुनते, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। और सामने जो भी व्यक्ति हो, हमें कुछ इम्पोर्टेंट मसले पर अगर बोलना चाहता है या फिर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो, तो उसे कैसा फील होगा जब हम लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करेंगे या नहीं सुनेंगे तो उन्हें क्या लगेगा, मेरी तो नजरों में उनकी कुछ मेरी मेरी कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है उनके नजरों में, ऐसे ही वो लोग सोचेंगे ना। तो मैं इस बात में एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब मेरे पिता इस दुनिया में थे तो उनको पेट दर्द होता था। तो एक बार वे चले गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जब जाकर वे वहां से आए तो वे बहुत उदास थे, और मतलब उनका दिल टूटा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने के लिए बोला था, और उस समय बहुत पहले की बात है, तो उस समय ऑपरेशन को बहुत ही ये समझा जाता था, डर लगता था व्यक्ति को कि कैसे हमको ऑपरेशन में जाना पड़ेगा। तो पापा भी डर रहे थे, और उन्होंने इस बात को माँ से शेयर किया। माँ उस समय कुछ पका रही थी, और जब उन्होंने शेयर किया तो वो चाह रहे थे कि माँ उनकी बातों को सुने, लेकिन वो क्या कि वो मतलब पापा को थोड़ा नजरअंदाजी की होगी, और बनाने में खाना बनाने में मशगूल थी, तो उन्होंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पापा ने देखा कि ये तो मतलब हम इतना इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर कर रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा-ऐसा बात कहा है कि ऑपरेशन तक इसका मतलब चला जाएगा, और वो नहीं सुन रही है, जो उसकी जीवन साथी है।
मम्मी को सुनना चाहिए था कि इतना ये से आए हैं, उनका चेहरा देख के पता चल रहा था, लेकिन मम्मी को पता नहीं कैसा क्या उन्होंने उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो पापा को बहुत खराब लगा, उनका दिल टूटा और वे अपने रूम में गए और इनफैक्ट वे रोने लगे, है ना? और मैंने इस चीज़ को देखा और उस समय मैं मतलब छोटी थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया और मैं माँ को जाके बोल रही थी कि पापा जब बोल रहे हैं तो मम्मी तुम क्यों नहीं सुनती हो? तुम सुना करो। तो सुनना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? बहुत ज़्यादा सुनने की बातें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हम लोगों को जो जिनको हमारी ज़रूरत है और जब वे हमसे बोल रहे होते हैं तो हमें उनकी बातों को सुनना है। तभी तो हम लोग उनको सांत्वना दे पाएँगे, उनके लिए प्रार्थना कर पाएँगे, उनको उनको ढाढ़स दे पाएँगे। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो कानों से हम लोग क्या सुनना, मतलब हम लोग कानों से सही बात को सुनना क्या है, बहुत आवश्यक है ना? प्रभु ने कहा है जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, है ना? यहाँ पर उन्होंने 15 में कहा है जिसके सुनने के कान हो। तो कैसा कान है हमारा? क्या वो नहीं सुन सकता कि प्रभु का ऐसा बोलना पड़ा कि जिसके सुनने के कान हो? शायद हमारा ऐसा कान भी है जो नहीं भी सुनता है ना? तो अगर हमारा कान है तो बट नेचुरल है कि हम सुन सकते हैं। पर उन्होंने जब कहा है जिसके सुनने के कान हैं वो सुने, तो उन्होंने ऐसी बात इसलिए कही होंगी कि बहुत कोई कान रहते हुए भी नहीं सुनते, या प्रभु यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि ध्यान देकर वचन को सुनो, है ना? क्योंकि सुनने से क्या होता है? विश्वास पैदा होता है, और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में काम होता है। तो हम लोग वचन देखेंगे जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं रोमियो 10 उसका 17। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या होता है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना जो है वो मसीह के वचन से होता है। तो हम लोगों को वचन को अपने जीवन में लाना है, प्रभु के वचनों को हमें सुनना है, जानना है, उसके अनुसार चलना है ना? तभी हमारे जीवन में काम होता है। तो हम लोग प्रभु जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह, और उनका बहुत बार सामना शास्त्रियों और फरीसियों से होता था, जो लोग बहुत ज्ञानी थे और बहुत ज्ञान था उनमें, है ना? व्यवस्था की बातों को वे लोग जानते थे। तो हम लोग फरीसी और शास्त्री को जब देखते हैं तो वे लोग बहुत ही ज्ञानी और व्यवस्था के जानकार अपने आप को बताते थे, पर जब वे यीशु की शिक्षा को सुनते थे तो क्या उनका जीवन बदला? नहीं ना, नहीं बदला, क्योंकि वे घमंड से चूर थे कि वे बहुत जानते हैं, पर यीशु की बातों की शिक्षा को उन्होंने नहीं सुना। उनके सुनने के कान क्या थे? नहीं थे। एग्जैक्टली, है ना? तो हमें अपने कानों को सुनने लायक बनाना है। अभी हमने गाना में भी गाया, प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, है ना? जो हमें पुकारता है, बारंबार पुकारता है। तो हम लोगों को अपनी रिश्ता प्रभु से जोड़ना है, और उस समय की फरीसी शास्त्रियों के समान नहीं होना है, जिनके कान रहते भी वे नहीं सुनते। और वो हम अगर देखेंगे उनके बारे, तो हमें मिलता है लूका 11 उसका 52 में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रभु उन्हें बोलते हैं, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, है ना? हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर वे व्यवस्थापकों के बारे में कह रहे हैं, हाय, है ना? तो हम लोगों को उनके समान नहीं बनना है, हम लोगों को सुनने वाला बनना है। तो आगे हम देखेंगे कि तो हमारे कानों से किन बातों को हमें सुनना है। हमें इस बात पर फोकस करना है कि वचन हमसे क्या कहता है ना। और उसी में हम आगे जब देखेंगे, प्रभु यीशु हमसे लूका में
हमें 6 उसका 46-49 में शिक्षा देते हैं कि हमें क्या सुनना चाहिए और जो उनकी सुनता है वो कैसा व्यक्ति है। तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। ये लूका 6 उसका 46 से 49। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ घर बनाने वाले 2 मनुष्य हैं, तो यहाँ प्रभु हमें शिक्षा देना चाह रहा है ना कि अब तुम मेरा सॉरी, यहाँ पर लिखा है 47 से, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला नहीं सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, और जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि जो कोई उनके पास आता है और उनके वचन को मानता है तो वो किसके समान है। वो उस दृढ़ चट्टान के चट्टान के समान है जिसे उसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। उस मनुष्य के समान हमें बनना है ना। और वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे मनुष्य बनना है ना, वो कैसा व्यक्ति है जो प्रभु के पीछे चलने वाला है। तो यीशु मसीह के पिता जो हमारे भी पिता हैं, वो अपने पुत्र के विषय में क्या कहते हैं ये भी हम देख लेंगे, ये भी हम सुनेंगे। और वो हमें मिलता है लूका 9 उसका 35 में। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र के बारे में कह रहे हैं कि तब उस बादल 35 में ऐसा लिखा है, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। किसकी सुनो? उनके पुत्र की, जो उनका चुना हुआ है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में कहा है, यीशु के विषय में कहा है, जिसको उन्होंने हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा है ना, कि हम लोगों को उसकी सुननी चाहिए है ना। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ऐसा इन वचनों को दिया है जो हमें बताता है कि हम कैसे फोकस उनकी तरफ करें और इन बातों में हम लोग कैसे उनके पुत्र की हम लोग सुने। और वही सेम हम लोगों को मत्ती 17 उसका 5 में भी मिलता है ना। मत्ती 17 उसका 5 में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर फिर ऐसा लिखा हुआ है कि वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया, मैन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर 2 वचनों में वो कह रहे हैं कि इनकी सुनो। तो उनकी सुनना तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना। वचन जो बताता है और प्रभु ने जो हमें शिक्षा दी है उसे हमें ग्रहण करना है, उनसे हमें रिश्ता जोड़ना है। जब हम सुनने के बारे में सीखते हैं तो प्रभु यीशु पिता ने हमें दृष्टांत से भी सिखाने की कोशिश की है कि जब वचन हमें सुनाया जाता है तो कितना कैटेगरी है मनुष्य का जो उसे विभिन्न तरह से ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये वचन भी हम लोग देख लेते हैं जो हमें मिलता है मरकुस उसका 4 उसका 13 से 20 अगर हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस उसका 4 उसका 13 से 20 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है।
वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े दिन के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत क्या होता है? ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए हैं, वे कौन हैं? उन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो यहाँ पर कैटेगरी है कि जिन्होंने वचन सुना, उन्होंने वचन को कैसे ग्रहण किया। तो आज हम भी जब वचन सुनते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से फोकस होना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। और सिर्फ ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, उसके अनुसार हमें कार्य भी करना चाहिए, तभी ना हम फल ला पाएंगे। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो प्रभु यही चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस पृथ्वी में भेजा है, तो हम उनके वचन को सुने और लोगों को सुनाएं कि प्रभु कितना महान है, पवित्र है, उसका वचन कितना सच्चा है, जो हमारे जीवनों में काम करता है। उनकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं, जिसको हम वचन डिक्लेरेशन जब हम लोग करते हैं, तो वो क्या करता है? जब वचन डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, और तब क्या करता है? वचन हमारे जीवन में काम करता है, तभी तो मिरेकल्स होते हैं। और जैसे हम लोग वचन में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कितने ही मिरेकल्स उन्होंने किए, है ना? और जितने लोग आते थे उन्हें चंगा करते थे, और जो उनके वचन को सुनते थे, विश्वास करते थे, उनके जीवन में चमत्कार होता था। एक अंधे भिखारी को जैसे मैं क्या नहीं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ऐसी बातों को उन्होंने बोला है। क्या वे नहीं जानते थे कि उसको दृष्टि चाहिए? लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे पूछा, है ना? और वो बोलता है कि प्रभु किए कि मैं देखने लगूं, और तब प्रभु उन्हें चंगा करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु हमें कहना चाहते हैं कि हमें सुनने की आदत डालनी है ना? जब हम लोग वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, मानेंगे, तभी हमारे जीवनों में काम होगा। ठीक है? फिर हम लोग अगर आगे देखेंगे, तो वचन हमें बताता है कि हमारा प्रभु परमेश्वर भी कैसे जो दुख में डूबे रहते थे, उनकी कराहना को वो सुनते थे, है ना? प्रभु परमेश्वर हमारे कराहनों को भी सुनते हैं। इसको हम देख सकते हैं भजन संहिता 102 उसका 19 और 20, है ना? भजन संहिता 102 उसका 19 और 20 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है। हालेलुया! क्या बोल रहा है? उन्होंने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन को क्या करे? खोल दे। आमेन। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यहोवा जो है, वे हमारे कराहना को सुनते हैं। मतलब जो हम लोग प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, और आहें भर भर कर जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो क्या करते हैं? प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वे हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले ईश्वर हैं और उत्तर देने वाले प्रभु। तो कराहना को भी वे लोग प्रभु हमारी सुनते हैं। और एक वचन है जो हमें बताता है कि कैसे जब मूसा को उन्होंने चुना कि इजरायलियों के पास मिस्र देश में जाए और उन्हें छुड़ाए, क्योंकि उन्होंने उनके कराहने को सुना था, है ना? उनकी कराहना, उनकी चिल्लाहट को उन्होंने सुन लिया था। तो प्रभु के कान कितने तत्पर है सुनने के लिए ना। जो वो तो स्वर्ग में है, लेकिन पृथ्वी में जब हम लोग पुकार रहे हैं, तो भी उनको सुनाई पड़ जाता है। हालेलुया! तो हम लोगों को कितना आवश्यक है कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हम लोगों को मानना है कि प्रभु हम लोग विश्वास करना है कि वे सुनते हैं, क्योंकि वचन ऐसा बताता है। हम लोग देख सकते हैं निर्गमन 3 उसका 9, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। निर्गमन 3:9 में जब हम लोग देखेंगे,
तो मूसा को परमेश्वर बुलाया है और वे लोग बातें कर रहे हैं और उनको मूसा को उन्होंने चुन लिया कि उनके इजरायली लोगों को वे छुड़ाएं, उनकी जाति को। तो यहाँ पर लिखता है 9 और 10 में ऐसा लिखा है कि इसलिए अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभु को उनकी चिल्लाहट सुनाई पड़ती है ना, वे सुनते हैं। तो हमें कितनी और भी प्रभु की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और एक आध दो वचन देखेंगे और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इजरायलियों को दी थी और कहा था कि अगर तुम उन्हें सुनोगे और मानोगे तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं उन्होंने इसके लिए सुनिश्चित कर दी थी। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, व्यवस्था विवरण अगर हम लोग देखें तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक अगर हम लोग देखें उसका 28वां अध्याय पद संख्या 1 से 6 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु की कैसी आशीष, कैसी उनकी प्रतिज्ञाएं जो उनकी सुनता है, उनकी आज्ञाएं मानता है, उनके लिए पूरी होती हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है 28 का 1 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, क्या करता हूँ, सुनाता हूँ, चौकसी से पूरा करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। क्या करना, जो वो हमें सुना रहे हैं अगर हम लोग उसको सुने और उसको पूरा करने के लिए हम लोग मन लगाएं तो सब जातियों से वो श्रेष्ठ करेंगे और फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या लिखा है तीसरे वचन में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। ये आशीष वचन उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग उनकी बातों पर, उनकी आज्ञाओं पर, उन्होंने इजरायलियों को कहा कि अगर तुम इस तरह से मन लगाओगे तो क्या होगा, इतनी सारी आशीषें उसमें जुड़ गई हैं, है ना। तो आज प्रभु इसको भी हमें दे रहा है ना, पवित्र आत्मा जब इस वचन को हमें दिया है तो ये हमारे लिए भी है। तो अगर हम उनकी आज्ञाओं को सुनते हैं या मानते हैं तो ये सारी आशीषें भी हमारी जीवन में पूरी होती हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन में। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है नीति वचन उसका 4था अध्याय और उसका हम लोग 20 और 22 जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु ऐसा हम लोगों से कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपनी कान मेरी बातों पर लगा, उनको अपनी आंखों की ओट न होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के भले चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे हैं कि अगर हम लोग उनके वचन को ध्यान धरकर सुनेंगे और अपना कान उनकी बातों पर लगाएंगे और उनको अपनी आंखों की ओट नहीं होने देंगे और मन में धारण करेंगे तो क्या होता है, जब वे हमको प्राप्त होती हैं तो वे हमारे जीवित रहने का कारण होती है और हमारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण होती है। तो प्रभु ने जब हम लोगों को ऐसा वचन दिया है कि हम लोग क्या पाके हम लोग जीवित रह सकते हैं, दीर्घायु पा सकते हैं, प्रभु के वचन को, है ना। और उसके वचन को जब हम लोग मानते हैं तो हमारा शरीर भी भला चंगा रहता है। जब उनका वचन हमारे अंदर जाता है और उनको हम ध्यान धन कर सुनते हैं
तो अभी हम लोग सुन रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, जिनको ये प्राप्त होती है, बोलता है रिसीव करना है कि उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के भले चंगे रहने का कारण होती है। तो वचन ही है जो हमें बताता है कि हम कैसे रह सकते हैं, कैसे हमको ग्रहण करना है, कैसे वो फल लाएगा हमारे जीवन में, है ना? अभी हमने वचनों में सुना 10 गुना, 30 गुना, 100, 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल हम लोगों को लाना है। तो फिर हमें अपने कान प्रभु की बातों को सुनने में लगाना है। वे हमसे क्या बात करना चाहते हैं, और हम तभी उनकी बातों को सुन सकेंगे जब हम प्रभु के निकट, उनके समीप जाएंगे, उनकी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और उनके वचन पर मनन करेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को शांत कर लेंगे, है ना? शांत हो जाएंगे उनके सामने, और तब हम प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे कि वे हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, वे हमें क्या बनाना चाहते हैं, उन्होंने किस लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, क्या योजना उसकी हमारे जीवनों के लिए है, क्या हम प्रभु के लिए कर पाएंगे। ये हम लोगों को, जब हम लोग शांत रहेंगे और प्रभु के निकट आएंगे, तभी वो हमसे ये उनकी आवाज को हम सुन सकते हैं। और पवित्र आत्मा, है ना, जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है, वो हमसे क्या करता है, बातें करता है ना? जब आप उनको गुड मॉर्निंग बोलिएगा, तो पवित्र आत्मा बैक रिप्लाई करेंगे गुड मॉर्निंग के लिए का जब आप बोलेंगे तो वे सुनते हैं और रिप्लाई करते हैं, है ना? और जब आप हर बार जब आप उनसे अगुवाई मांगिएगा, तो आपको वो बताएंगे कि यही मार्ग है, इसमें चलो, है ना? और मैं भी इसको एक्सपीरियंस की हूँ कि प्रभु रात में जब हम लोग सोते हैं, और मैं प्रभु को बोल के सोती हूँ, प्रभु उठाइएगा, और सचमुच उनका आवाज कानों में आता है कि उठ जाओ, है ना, समय हो गया, प्रार्थना का समय हो गया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, हालेलुया, मैन। और हम लोग लास्ट देखेंगे, फिर कंक्लूड करते हैं। ये सामुएल का एग्जाम्पल है, जिसे प्रभु ने, जब उसने सामुएल को पुकारा था, तो सामुएल को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन पुकार रहा है उसे, है ना? प्रभु उसे पुकार रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो एली उसको समझाया कि 2 बार तो वो समझ नहीं पाया, फिर एली समझ गए कि प्रभु ने पुकारा है, तो उसे समझाया कि उसे क्या करना, उसे क्या कहना है ना? तो हम लोग वचन देख लेते हैं, पहला सामुएल 3 उसका 9 और 10 जब हम लोग देखेंगे, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग कंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए एली ने सामुएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे, तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास क्या कर रहा है, सुन रहा है ना? तब सामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। तो प्रभु अपने काम के लिए उन्होंने शमूएल को चुना था, और वे शमूएल को पुकार रहे थे, और शमूएल ने उनसे क्या कहा, तेरा दास सुन रहा है, मतलब प्रस्तुत हूँ प्रभु, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। तो जब हम लोग भी प्रभु पुकारते हैं, उनके आवाज को हम तभी सुन सकते हैं जब हमारा रिश्ता उनके साथ मजबूत होगा, जब हम उनके पास बैठेंगे, उनके समीपता में जाएंगे और वचन पर मनन करेंगे, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा भी बातें करता है। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं बहुत टूट जाती हूँ कभी किसी के बातों से, और मैं अगर बाइबल को मैं खोलती हूँ, तो मुझे वचन मिलता है और वचन मुझे ढाढस देता है। तो प्रभु वचन के द्वारा भी बातें करता है। मैंने आपको बताया भी था एग्जाम्पल में, गवाही में, कि जब मेरे ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ था और मैं बाइबल का वचन खोली, तो उसमें लिखा हुआ था, अगर परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है, तो मनुष्य तुम्हारा क्या कर सकता है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। इसलिए हम लोग प्रभु आप लोगों के कान को प्रभु की आवाज को सुनने में लगाए, यही कहकर मैं कंक्लूड करती हूँ। और मैं आगे प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल को देती हूँ, उन्हें कुछ अनाउंसमेंट करना है।
प्रोफेट, आपका स्वागत है। अविनेश भाई, क्या प्रोफेट ज्वाइन किए हैं? तो लगता है कि प्रोफेट को कुछ अनाउंसमेंट करना था। उन्होंने कहा था कि लास्ट में, तो लगता है वे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो हम लोग, अविनेश भाई, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? तो हम लोग अंतिम आशीष की ओर जाएंगे और मैं आदरणीय फादर सेबेस्टियन को आमंत्रित करती हूँ कि वे अंतिम आशीष में हमारी अगुवाई करें। फादर, आपका स्वागत है। आइए हम लोग धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में हम पिता बाप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जीवित वचनों को प्रभु ने हमारे बीच में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा प्रकट किए हैं, बहुत सारी बातों को, और ये हमारे लिए जीवंत वचन है। और जब हम इन जीवंत वचनों को हम अपने जीवन में सुन पाते हैं, इसकी खासियत यही है कि प्रभु ने हमें नया हृदय और नई आत्मा प्रदान किया है। नबी एजेकियल जो हम लोगों को बतलाते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय और नई आत्मा रख दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर के पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा। आत्मा, आग रूपी पवित्र आत्मा हमें उत्साही बना देता है। हम जितने भी लोग हैं वचन को सुन पाते हैं और वचन के अनुसार चल पाते हैं। कहा जाता है प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है। बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं पर कुछ पल के लिए कोशिश करते हैं और जैसा ही उनका जीवन पहला था उससे भी कहीं बदतर हो जाता है, क्योंकि वे लोग समय समय पर पवित्र आत्मा के आह्वान को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आग रूपी आत्मा है जो हमें काटता, छांटता, नया बनाता, सुंदर बनाता, पवित्र बनाता है। और ये दुख को सहन करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता है। तो वही आत्मा रूपी आग ने आपको सुंदर बना दिया है, नया बना दिया है, पवित्र बना दिया है। और उसकी पवित्रता में चलते हुए आज प्रभु की आशीष और कृपा आपके नगर में, आपके खेत में, आपके संतान में, आपके खेत खनिहाल में और आपके आते जाते, घुसते निकलते आपके घर परिवार में है। तो पिता बाप परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा सम्मान के साथ में, कि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई देकर के हमें संचालित करते हुए हमें उनके साथ चलने का एक सुंदर शिक्षा दिया है। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनाने वाले तेरे सभी प्रियों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। साथ ही साथ हम सभी जो वचन सुन रहे हैं, वचन हमारे जीवन में विशेष कृपा प्रदान करते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। हम सब आशीषित हैं। तो आइए हम महान जीवित परम दयालु पिता व परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएं और हम आज के सुंदर दिन के लिए, पूरे सप्ताह के लिए पिता व परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, महान और जीवित परमेश्वर को। और परमेश्वर की शक्ति को हम अपने जीवन में अमल करें, विश्वास करें। और जो भी अंधकार की शक्ति है, दुष्ट आत्मा की शक्ति है, जो बहुत सारे लोगों को विचलित कर चुका है, करता है, वो हम सबों को बचा के रखे। पिता व परमेश्वर, हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कार्य जगह को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और हमारे हर आवश्यकताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए
हम तेरी दुहाई देते हैं। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा हम लोग इस समय आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। जय